हिमाचल प्रदेश के जिला कांगड़ा के फतेहपुर से कांग्रेस विधायक एवं राज्य योजना बोर्ड के उपाध्यक्ष कैबिनेट रैंक भवानी सिंह पठानिया ने मनरेगा योजना को लेकर भाजपा और केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने फतेहपुर में प्रेस वार्ता में आरोप लगाया कि भाजपा को गांधी नाम से एलर्जी है और इसी मानसिकता के चलते मनरेगा के नाम और उसके मूल स्वरूप से छेड़छाड़ कर गाँव से रोजगार छीना जा रहा है। क्या कहना है कांग्रेस विधायक एवं राज्य योजना बोर्ड के उपाध्यक्ष कैबिनेट रैंक भवानी सिंह पठानिया का सुने। का सिर्फ नाम ही चेंज नहीं किया, महात्मा गांधी जी का नाम ही इन्होंने हटाया नहीं है, बल्कि इन्होंने जो एक विश्व की सबसे बड़ी रोजगार गारंटी स्कीम थी उसको खत्म कर दिया है। तो एक अगर एंगल से अगर आप देखें तो मनरेगा अब खत्म है और मनरेगा जो थी, मनरेगा का मुख्य स्वरूप यही था कि इसमें रोजगार की गारंटी थी और जिस भी हमारे गांव के व्यक्ति को अगर रोजगार की जरूरत होती थी वो एक अपना फॉर्म पे एप्लीकेशन लेके जाता था और अगर उसको रोजगार प्रोवाइड नहीं किया जाता था तो उसके एवज में उसको एक कॉम्पनसेशन भी मिल जाता था। तो ये रोजगार गारंटी स्कीम को जो है वो खत्म कर दिया गया है और इसके अलावा अगर आप देखें तो इसके पूरे स्वरूप को जो बदला गया है, इसके पीछे इनकी इंटेंशन यही है कि ये स्कीम जो है ये किसी न किसी तरीके से मर जाए। जैसे अभी तक 90-10 का जो था वो रेशियो चलता था और 90% जो है वो पैसा केंद्र सरकार से आता था, 10% पैसा जो है वो राज्य सरकार से होता था। अब इसमें जो चेंज करके इसको 60-40 कर दिया गया है, इसका मतलब भी यही है कि स्टेट्स की अफोर्डेबिलिटी जो है ये खत्म हो जाएगी और मनरेगा का बजट जो है जो अभी जितना है उसे काफ़ी हद तक गिर जाएगा। तीसरी चीज़, इन्होंने एक शब्द का इस्तेमाल किया है कि मनरेगा की एक्टिविटी यूज़ होगी एसेट क्रिएशन के लिए। एसेट क्रिएशन का मतलब ये होता है कि आप कोई बिल्डिंग बना रहे हैं, आप कोई पुल बना रहे हैं, आप कोई सड़क बना रहे हैं और ये वो प्राइमरी काम है ही नहीं जिसके लिए मनरेगा बनी थी। मनरेगा बनी थी बुश कटिंग के लिए, मनरेगा बनी थी गांव की सड़कों के लिए, मनरेगा बनी थी कच्ची सड़कों को बनाने के लिए, मनरेगा बनी थी गांव के तालाबों को साफ करने के लिए। ये सारी की सारी एक्टिविटीज़ अब मनरेगा से बाहर निकल गई हैं, जिसका मतलब ये है कि अब अगर जो नई स्कीम है वो अगर आ भी जाती है तब भी जो काम जिनकी गाँव को प्रमुख रिक्वायरमेंट है वो काम अब हो नहीं पाएंगे। तो ये सीधा का सीधा गांव के प्रधानों का, गांव की हमारी जो पंचायती राज सिस्टम है, हमारी जो एडमिनिस्ट्रेशन है, उनकी जो अधिकार है उनके अधिकारों को काट दिया गया है और उनके पास जो बजट था काम करने का उसको खत्म कर दिया गया है। और आखिरी चीज़ इसमें और जो सबसे भयंकर चीज़ है वो ये है कि इन्होंने इस स्कीम में से महात्मा गांधी जी का नाम हटा दिया और इस बात में मुझे कोई ज़्यादा अचरज हुआ नहीं है। वो इसलिए क्योंकि अगर आप देखें कि जो सबसे बड़ा दुख एक इस विचारधारा वाले व्यक्ति को होता है वो ये होता है कि जब उसको कभी यूएसए जाना पड़ता है, जब कभी उसको जापान जाना पड़ता है, किसी और कंट्री में जाना पड़ता है, तो वो जाकर उसको महात्मा गांधी जी की मूर्ति के सामने शीश निभाना पड़ता है। तो ये इनके लिए बड़े दुख का कारण ये होता है। तो बाहर जाकर तो इनको मतलब अपनी जग हंसाई बचाने के लिए महात्मा गांधी जी के सामने जो है अपना शीश निभाना पड़ता है, लेकिन जब ये घर वापस आते हैं तो यहाँ इनकी कोशिश ये रहती है कि इनके नाम को जो है पूरी तरीके से मिटा दिया जाए। और उसी एक जो है किस श्रृंखला में महात्मा गांधी जो नेशनल रोजगार गारंटी योजना है उसमें से इन्होंने नाम हटा दिया और जो नाम जो नया रखा है वो ऐसे जबरदस्ती फिट किया हुआ नाम है कि जिस नाम में ना तो अंग्रेजी है ना हिंदी है, मतलब कुछ शब्द अंग्रेजी के डाले, कुछ शब्द हिंदी के डाले और ये बोल रहे हैं कि इसका नाम पूज्य बापू के नाम पे है। मैंने तो आज तक किसी को महात्मा गांधी को पूज्य बापू बोलते सुना नहीं। हाँ, मेरे जो गुजरात में दोस्त हैं वो ये जरूर कहते हैं कि यहाँ पर जो बलात्कार के आरोपी आसाराम हैं उनको जरूर यहाँ पे पूज्य बापू के नाम से जाना जाता था। तो एक बात ये भी पूछनी बड़ी जरूरी है कि जो नई स्कीम है इसका नाम क्या ये आसाराम के नाम पे रखने की कोशिश कर रहे हैं क्या? इस दौरान भवानी सिंह पठानिया ने धर्मशाला के विधायक एवं पूर्व मंत्री सुधीर शर्मा के हालिया बयानों पर भी कड़ा पलटवार किया। देखिए, भाजपा के अंदर एक 5वां गुट बना है और ये गुट वो है जो कि कांग्रेस पार्टी से छोड़ के या कांग्रेस पार्टी को जो भी त्याग के जो लोग जो है भारतीय जनता पार्टी के अंदर गए हैं और इनको बीजेपी ने सिर्फ एक काम दिया है और वो काम ये दिया है कि जिस पार्टी ने आपको, आपके परिवार को 50-60 साल से मतलब सींच के रखा, सुजो के रखा और आपको जो है जो आपके जो राजनीतिक करियर बनाए उसको आप गालियां निकालो। तो एक माँ जैसी पार्टी को जो छोड़ के गया वो फिर जो है दिन प्रतिदिन जो है वो उसी पार्टी की जो गाली निकालता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने उनको काम ही ये दिया है। और उसमें ये क्या करते हैं कि रोज सवेरे उठते हैं और वे सवेरे उठ के कोई ना कोई खबर खंगालने की कोशिश करते हैं और उसी श्रृंखला में उनको एक खबर ये मिली जिसमें ये लिखा हुआ था कि एक जो हमारे डिप्टी कमिश्नर हैं, जो डीसी से एक जो है एक सर्कुलर गया था कि कांगड़ा कार्निवल के प्रति अगर
कोई रिक्वेस्ट किया था उन्होंने कि कोई अगर डोनेट करना चाहे तो डोनेट कर सकता है, तो इसको इन्होंने बना दिया कि ये उगाही का पत्र है। अब इसमें कहाँ पे उगाही लिखा है? अगर आप अंग्रेजी हिंदी जानते हैं तो आपको पता है रिक्वेस्ट का मतलब रिक्वेस्ट होता है, और ये पहली बार हुआ नहीं। इससे पहले भी ना केवल इस सरकार में लेकिन बाकी सरकारों के अंदर भी डिप्टी कमिश्नर, एसडीएम ऐसे सर्कुलर निकालते रहे हैं कि लोकल लेवल पे जो आयोजन किए जाते थे, उन लोकल लेवल के आयोजनों में जो हमारे समाज सेवी तबका है उनसे एक रिक्वेस्ट की जाती थी कि अगर आप इनमें हिस्सा अगर आप लें तो हमारा फंक्शन शायद थोड़ा ज्यादा अच्छा हो जाए। तो ये भी एक ऐसा ही एग्जाम्पल था जहां पर एक रिक्वेस्ट जो है वो की गई, और उस रिक्वेस्ट को इन्होंने एक जो है एक डिफरेंट रूप दे दिया, जो मेरे को लगता है कि ये बिना बात की बात है। अगर आपने बात करनी है किसी मुद्दे के ऊपर, अगर आप बात करना चाहते हैं, डायलॉग करना चाहते हैं, डिस्कस करना चाहते हैं, तो आप ये बताइए कि 4 महीने के बाद भी जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 1500 करोड़ जो सहायता राशि हिमाचल प्रदेश को दे गए थे वो आज तक हमें मिली क्यों नहीं। नूरपुर से ऋषि महाजन की रिपोर्ट। हिमाचल से जुड़ी हर बड़ी अपडेट के लिए बने रहिए EWN24 न्यूज, चॉइस ऑफ हिमाचल के साथ।